देखिए 14 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। दी फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 और a2 की वैल्यू गिवन कर रखी है 1 एंड एक सीक्वेंस गिवन कर रखा है आपको। फिबोनाची एक इटालियन के मैथमेटिशियन थे, तो उनका नाम है, ठीक है। उससे कोई सीक्वेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन जैसे सॉल्यूशन करते हो वैसे होगा। तो an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 और n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। रीजन क्यों? क्योंकि दो टर्म तो आपको a1 a2 गिवन ही कर रखी है, तो आपको a3 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और आपको बोला गया ये सीक्वेंस है आपको, और फाइंड करना है an+1 अपॉन में an फॉर इस वैल्यू को निकालना है इन वैल्यू पर, यानी 1 से लेकर 5 पर चेकआउट करना है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो मैं करके दिखाता हूं जब आपको समझ में आएगा। सपोज आपको दो टर्म तो गिवन कर रखी है उन्होंने, a1 एंड a2, तो अब मैंने कहा आपको निकालनी है a3 वाली टर्म। सपोज देखो निकालते हैं, आइए तो सारी टर्म निकाल के रख लेते हैं, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो मैंने निकाला a3 सॉल्यूशन। तो देखो a3, तो n की जगह 3 डाल दो, तो a सभी अभी तक करके आए हो आप, a3 - 1 प्लस a3 - 2, तो रिजल्ट इज a2 प्लस a1। अब a2 a1 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 आंसर इज 2, तो a3 निकल गया। बताओ सिमिलरली आप a4 निकालो तो कितना आएगा बॉस? सारी वैल्यू यूज होने वाली है, इसलिए निकाल रहा हूं। a4 डालो तो देखो a4 - 1 प्लस में a4 - 2, रिजल्ट इज a3 प्लस में a2। a3 की वैल्यू अभी आपने निकाली कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, तो कितना आया 2। a2 गिवन है आपको 1, तो आंसर इज 3, तो a4 भी आपके पास आ गया। मैंने कहा a5 निकालो, तो a5 - 1 प्लस में a5 - 2, अभी भी आपने कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज निकाली a4 और a3। a4 की वैल्यू 3, a3 की वैल्यू 2, तो रिजल्ट इज 5, तो आप पे a5 भी आ गया। अब ऐसे आप a6 निकालो, यस और नो? अभी कहां तक निकालनी पड़ेगी ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो मैंने बोला a, यहां पर आएगा 6 - 1 a6 - 2, तो यहां पर आएगा a5 प्लस में a4, और a5 की वैल्यू आपने निकाली है 5, a4 की वैल्यू है आपके पास 3, रिजल्ट इज 8, तो आप पे a6 भी निकल गया। अब थोड़ी जगह छोड़ देता हूं, जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैंने बोला अब आपको फाइंड क्या करना था बॉस, तो आइए नाउ आपको फाइंड करना है an+1 डिवाइडेड बाय an। इसका मतलब क्या है? जब मैंने बोला जब मैंने बोला n की वैल्यू है 1, जब n की वैल्यू क्या है बॉस 1, तो वैल्यू क्या होगी डालो, तो a1+1 डिवाइडेड बाय a1, इसका मतलब आया 1 और 1 2, a2 डिवाइड बाय a1। a2 भी आपका कितना निकाला था आपने, पहले से निकला हुआ पड़ा था 1/1, तो आंसर इज 1। अब आगे देखो, आपने बोला जब n की वैल्यू 2, पांचों पर चेक करनी है, जब n की वैल्यू 2 डाली, चलो डालो आओ, तो a2 + 1 अपॉन में a2, तो कितना आ जाएगा a3 डिवाइडेड बाय a2। a3 कितना निकाला आपने 2, तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 1, तो नीचे 2 तो 1 तो लिखते नहीं है, तो आंसर आएगा 2। फिर ऐसे ही n की वैल्यू मैंने डाली 3, डालो बॉस, तो a3 + 1 अपॉन में a3, ऊपर आएगा a4, नीचे आएगा a3। a4 कितना है बताइए? a4 है आपका 3 और a3 कितना है? a3 है आपका 2, तो आंसर आ गया 3/2। सिमिलरली a4 निकालो, तो a4 + 1 अपॉन में a4, तो a5 अपॉन में a4। a5 की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? देखो a5 की वैल्यू थी आपके पास 5, और a4 कितना निकाला आपने बताइए? a4 है आपका 3, तो आ गया 3 आंसर। फिर मैंने बोला आपको लास्ट चेक करनी है a5, तो a5 + 1 अपॉन में a5, तो ऊपर आ जाएगा a6, नीचे आ जाएगा a5। a6 देखो मैंने a6 लिखा था लास्ट, 8 a5 5, तो आपका आंसर हो गया। बताओ पांचों पर वैल्यू चेक कर ली, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा निकाल के लेके चला, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर सीक्वेंस प्लस होने वाला था, तो एक आगे चाहिए होता मुझे। तो देखो 6 आया लास्ट में, तो 5 तो हमारे पास पहले था ही, तो समझ में आया, सबकी वैल्यू निकाल दी। तो ये आपका हो गया बॉस आंसर। चेक कर लो अगर आपके बुक से मैच करोगे लास्ट में, तो आपको आंसर दिख जाएंगे, ये पांचों आंसर होंगे, पांचों वैल्यूज पर। क्लियर है? फटाफट से इसका फोटो ले लो।